नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी जो कि रेस्टोरेंट्स में बहुत ही ज्यादा सब्जियों के साथ ऑर्डर की जाती है, लच्छा पराठा। ये मुझे पराठों में बेस्ट लगता है बिकॉज एक तो कि इसमें मैदा इस्तेमाल नहीं होता और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ऊपर से इसकी क्रिस्पीनेस बहुत सारी ग्रेवी वाली सब्जियों के साथ बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है उसके टेस्ट को। तो आज हम इसे घर पे बनाना सीखेंगे और किस तरीके से ये क्रिस्पी भी बन सकती है, सॉफ्ट भी बन सकती है, इसमें लेयर्स किस तरीके से निकालते हैं, आज मैं इस रेसिपी में आपको ये बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम लेंगे आटा। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है। मेरे आटे में थोड़ा बाजरा और ज्वार मिक्स्ड है, इसलिए लास्ट में जब पराठे में बनाऊंगी तो उसके किनारे थोड़े टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। लेकिन आपके पास नॉर्मल प्योर गेहूं का आटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे आराम से बना सकते हो। हमारे घर पे यूजुअली यही खाते हैं तो मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने यही यूज करा है। लेकिन आप नॉर्मल आटे के साथ इसे बनाना और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और हाथों से इसे थोड़ा सा क्रश करते हुए हम इसे ऐड करेंगे। और मैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप मत डालना, ये जरूरी नहीं होता डालना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है इसमें ऐड करना। लेकिन मैं तो कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, बट बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी में सिर्फ अजवाइन, नमक और नॉर्मल आटा, दैट्स इट। आपको आटे में और कुछ भी ऐड नहीं करना होता, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन चलता है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा लगाऊंगी। हमें धीरे धीरे पानी ऐड करना है इस आटे में, बहुत ही आराम आराम से आप ऐड करोगे और आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक हाथ से पूरे आटे को इस तरीके से मिलाते रहोगे और बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमें तैयार करना है। तो अच्छे तरीके से हम इस आटे को लगाएंगे, बहुत ही अच्छे से आपको हाथों से इसे मुक्के मार मार के तैयार करना है। और अब इस आटे को बहुत गीला मत करना क्योंकि आगे हमें इसे शेप करना है, तो ये एक्सट्रीम गीला हो जाएगा तो शेपिंग तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए आटा, ना ही बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम स्टिफनेस का आटा लगाएंगे हम। मतलब बहुत ही ज़्यादा गीला नहीं, बहुत ही ज़्यादा कड़क भी नहीं। और आटा जैसे ही साथ आ जाएगा ना तो हम इसे कपड़े से ढक देंगे। आपको बहुत ज़्यादा गूंथने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आटा अच्छे से साथ में आ जाना चाहिए। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक देंगे हम इस आटे को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम इसे लेंगे हाथ में और ऑब्वियसली लोही कट करेंगे सूखा आटा लगाकर, और हम थोड़ा सा इसे दबाते हुए घुमाएंगे ताकि आटा दोबारा से मिल जाए। और मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ा पेड़ा लिया है ताकि हम इसमें अच्छे से लेयर्स बना सके। तो आप थोड़ा बड़े साइज का पेड़ा ही बनाओगे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। और हम इस पे लगाएंगे सूखा आटा। पेड़े को हम थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा और लगाएंगे और हम इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल पतला बेल लेंगे। मतलब बहुत भी पतला नहीं, बीचों बीच की मोटाई रहेगी इसकी, जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हो उससे हल्का सा पतला रहेगा ये। और हम फिर इसमें बनाएंगे डिजाइन। तो डिजाइन आपको किस तरीके से बनाना है मैं बता दूं। पहले आप यहाँ पे घी लगा लोगे बीच में पूरी रोटी पे, जैसा कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अच्छे से फैलाकर हाथ से ही लगा रही हूँ। ब्रश यूज करने की जरूरत नहीं है, हाथों का जादू ही अलग होता है। तो हाथों से अच्छे तरीके से आप घी लगा लो हर साइड पे। उसके बाद इस तरीके से जैसे बचपन में हम पेपर का फैन बनाते थे, कागज से हम एक पंखा बनाते थे, उस तरीके से हम इस रोटी को मोड़कर अच्छे से दोनों साइड से इस तरीके से हमें एक लंबी सी रोटी की लड़ी मिल जानी चाहिए जो कि प्लीट्स के साथ बनी होंगी। मतलब इसमें बीच बीच में डिजाइन है जैसा कि आपको दिख रहा है। और हम इसे बिल्कुल हल्का सा खींचेंगे क्योंकि ये आटे से बनी है। मैदे से बनी होती तो आप इसे थोड़ा ज्यादा भी खींच सकते थे, लेकिन ये आटे से बनी है तो ये टूट जाएगी, इसलिए हम हल्का सा खींचकर फिर इस तरीके से इसे घुमा लेंगे और हम बिल्कुल एक चक्री का आकार इसे दे देंगे और दोबारा से फ्लैट कर लेंगे दोनों साइड। आपको सूखे आटे को लगाना है और फिर हम इसे बेल लेंगे। आपको इस वक्त बहुत ही हल्के हाथों से इसे बेलना है। अगर आपने बहुत जोर से बेल दिया तो सारे लेयर्स चिपक जाएंगे आपस में, तो इसलिए आप बहुत ही हल्के हाथों से इसे बेलते जाओगे। और उसके बाद थोड़ा सा आप इसे मोटा ही रखोगे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो इसकी थिकनेस को।
और बिल्कुल गर्मा गर्म तवे पे आप इसे डाल दोगे। मीडियम फ्लेम पे हो तवा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको थोड़ी क्रिस्पी पराठे चाहिए, अगर आपको बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए तो आप बिल्कुल तेज़ आंच पे इसे बनाना। मैंने तो मध्यम आंच पे रखा था और इसे एक साइड से आधा सेक हो गया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने इसे पलटा तो ये आधा सेका है एक साइड, और दूसरी साइड पे हम फिर इसे पलट देंगे और हम आधी कच्ची वाली साइड पे घी लगा लेंगे और फिर से इसे पलट देंगे और फिर दूसरी साइड पे भी हम घी लगा लेंगे और दोनों साइड से हम बहुत ही अच्छे से दबा दबा कर अपने पराठे को सेकेंगे। उसके बाद हम जब दोनों साइड से आपको अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स दिखने लग जाएं, प्लीज़ इसे काला मत कर देना, इसीलिए मध्यम आंच ज़्यादा बेटर होगा। तेज़ आंच पे इसे ना ही बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत बार तवा ज़्यादा ही गर्म हो जाता है तो पराठे जल भी जाते हैं। तो यहाँ पे आप बातों बातों में देख सकते हो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हम इसे एक प्लेट पे निकालेंगे और हाथों से इस तरीके से हल्का सा क्रश करेंगे। इसे बहुत जोर से नहीं करना आपको, बस एक बार इस तरीके से साइड्स को पकड़ के आप हाथों से हल्का सा दबा दोगे और आपके लच्छे आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। बहुत लोग पिज्जा कटर से भी बहुत पतली पतली लड़ियां बना के इस रेसिपी को रेडी करते हैं तेल लगाने के बाद, लेकिन मुझे तो ऑथेंटिक स्टाइल इसी तरीके से पसंद है। ऊपर आप मक्खन डालो और इसे एंजॉय करो अपनी फेवरेट सब्जी के साथ या चाय के साथ भी खा सकते हो। बहुत लोगों का फेवरेट कॉम्बिनेशन होता है चाय और पराठा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने कमेंट और सजेशन तो जरूर लिख कर जाना नीचे। ऐसी रेसिपीज के साथ हेल्दी और नॉन हेल्दी मैं हर हफ्ते आती रहूंगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।